हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट इंग्लिश का वो कैंसिल हो चुका है और अभी उसका री एग्ज़ाम होगा 9 सितंबर को। तो बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि उनकी तैयारी अभी लगभग ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया एग्ज़ाम हुए, उन्हें फिर दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो डोंट वरी, हम अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। बस अभी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं। अभी हमें करना क्या है कि सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए हम क्या प्लान करेंगे कि जो टाइमलाइंस वगैरह हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी में बहुत से क्वेश्चन आते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री को लेके, अमेरिकन को लेके, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के वर्क्स, जितने भी राइटर्स हैं उनके वर्क्स हैं, उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना, ये क्वेश्चंस लगभग 10 से 15 तक आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें उस टाइमलाइन को रिवाइज़ करना है कि कौन से राइटर्स पहले आए थे, कौन से वर्क्स पहले आए थे। तो आज की वीडियो में हम वही करेंगे, ब्रिटिश हिस्ट्री को लेके चलेंगे। पहले उसका टाइमलाइन करेंगे, उसके वर्क्स राइटर्स करेंगे, राइटर्स के वर्क्स करेंगे, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम उनके वर्क्स को डिटेल मतलब कि उनके 2-4 लाइंस हर वर्क की वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मास्टर पीरियड देख लेते हैं कि टाइमलाइन कैसे शुरू हुई थी ओल्ड इंग्लिश से लेके पोस्ट मॉडर्न तक। तो सबसे पहले आती है ओल्ड और मिडल इंग्लिश 500 to 1300 तक। उसके बाद में एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, देन एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलाइन एज, सिविल वार, रेस्टोरेशन एज, एनलाइटमेंट, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। अभी जो इनकी टाइमलाइन है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप चेक कर लेना। अभी क्या करते हैं कि ब्रिटिश हिस्ट्री में जो फर्स्ट एज थी ओल्ड इंग्लिश, उसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनको देख लेते हैं। तो 450 to 600 तक एंग्लो सेक्सन्स का किंगडम जो सेटलमेंट हुआ था वो था। अभी 670 में क्या हुआ, ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोइट्री की शुरुआत हुई। 793 में जो विकिंग्स थे, रेड ऑन लिंडेंस फ्रेम, बिगिनिंग ऑफ अ मेजर पीरियड ऑफ विकिंग अटैक्स। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। 1136 में जोफ्री ऑफ मॉनमाउथ हिस्ट्री रेगम ब्रिटेनिया बनी। इसी तरह से आप लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप पढ़ते चलिएगा। हम अच्छे से शुरुआत करते हैं एज ऑफ चौसर से, जो कि थी 1300 to 1400 तक। इसमें जो राइटर्स हुए हैं वो जोफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन वाइक्लिफ। और इसमें इसकी जो पीरियड और टाइमलाइन था, 1337 में 100 ईयर्स वार बिगिन हुई थी। 1348 to 49 में ब्लैक डेथ इन इंग्लैंड। 1360 to 1400 चौसर्स मेजर लिटरेरी कैरियर। 1377 में रिचर्ड सेकंड बिकेम्स किंग। 1381 पीजेंट रिवोल्ट। 1380 वाइक्लिफ बिब्लिकल रिफॉर्मिंग एक्टिविटी। 1387 to 1400 कैंटरबरी टेल्स डेवलप हुई। 1390 में गोवर ने कन्फेसियो एमेंटीज़ को रिवाइज़ किया था, और 1400 में जो जोफ्री चौसर थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हमारे नेक्स्ट राइटर आते हैं जॉन वाइक्लिफ। इनका जन्म हुआ था 1328 में और डेथ हुई थी 1384 में। इनके वर्क्स हैं, आप देख लेना। उसके बाद आते हैं हम विलियम लैंगलैंड पे, जो 1330 में हुए थे। इन्होंने पायर्स प्लोमैन लिखा था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। नेक्स्ट जॉन गोवर, ये 1330 में हुए थे और इनके वर्क्स हैं मिरोडी ओमनी, फर्स्ट वर्क था इनका 1376 में। वोक्स क्लेमेंटीज 1377, कन्फेसियो एमेंटीज 1390। नेक्स्ट आते हैं हम जोफ्री चौसर पे। इनका जन्म हुआ था 1340 से 1400। इनके वर्क्स में फर्स्ट जो इनका वर्क था वो था द बुक ऑफ द डचेस 1368 to 1372। नेक्स्ट एनलीडा एंड अरसाइट 1370, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रोइलस एंड क्रिसेड, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, द कैंटरबरी टेल्स, कंप्लेन टू हिज परस्यू, रोमांट ऑफ रोज, और जो फेमस था वो आप सभी को पता है, द कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट राइटर थॉमस हॉकले। इनका जन्म हुआ था 1368 में और इनके वर्क्स द लेटर ऑफ क्यूपिड, रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ला माला रेगली, कंप्लेन, डायलॉग विद अ फ्रेंड। नेक्स्ट राइटर जॉन लाइटगेट 1370। मैंने ये जो PDF है इसमें सारे राइटर्स उनके
जन्म के अकॉर्डिंग लगा रखे हैं, एक भी ऊपर नीचे नहीं है, तो आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। और इनके वर्क्स भी क्रोनोलॉजी में लगा रखे हैं, पहले कौन सा फिर कौन सा फिर कौन सा ऐसे करके। तो जॉन लाइटगेट के जो वर्क्स थे वो द टेम्पल ऑफ ग्लास, ट्रॉय बुक, सीज ऑफ थेब्स, द डांस ऑफ डेथ, पिलग्रिमेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, फॉल ऑफ प्रिंसेस और द चाइल्ड एंड द बर्ड। नेक्स्ट है जॉन मैंडेवल। इनका जन्म 14th सेंचुरी में, इनकी कोई फिक्स डेट नहीं थी, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट एज आ जाती है हमारी एज ऑफ रिवाइवल। इसके हिस्ट्री और लिटरेरी बैकग्राउंड आप देख लेना इस स्क्रीन पर, और पीरियड टाइम लाइन हम देख लेते हैं। 1450 में क्या हुआ था? गटनबर्ग यूरोपियन मूवेबल टाइप प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन। 1476 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश किया था। 1485 कैक्सटन प्रिंट्स मालोरी ली मोर डी आर्थर। 1485 हेनरी 7 बिगिंस ट्यूडोर रोल। 1492 कोलंबस अटलांटिक वॉयज मार्क्स द एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन। 1516 थॉमस मोरेज एटोपिया। 1570s लूथर रिफॉर्मेशन बिगिंस ऑन द कॉन्टिनेंट। 1526 टेंडेल फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्रिंटिंग इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट। ऐसे ही अभी चलते हैं नेक्स्ट राइटर पे, थॉमस मालोरी 1415 to 1471, और इनके वर्क्स ली मोर्डी आर्थर। नेक्स्ट राइटर है हमारे विलियम डनबार। ये 1460 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 15 और 1530 के बीच में, इसकी भी कोई कंफर्म डेट नहीं है। इनके वर्क्स हैं द गोल्डन टाग, लैमेंट ऑफ द मेकर्स, थ्रिसिल एंड द रोजेस, डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस, द फ्लाइटिंग ऑफ डनबार। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं डेसिड्रियस इरास्मस। नेक्स्ट थॉमस मोरे 1478 to 1535। इनके वर्क्स एटोपिया जो 1516 में था, बहुत ही फेमस वर्क है, एग्ज़ाम्स में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके वर्क्स के जो डिटेल्स हैं वो भी पूछ लेते हैं और ज़्यादातर पूछा जाता है कि कब लिखा गया था। एपोलॉजी 1533, ए डायलॉग कंसर्निंग हेरेजी, ए डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिबुलेंस। और नेक्स्ट राइटर हमारे थॉमस एलियट 1490 में। इनके वर्क्स द डिफेंस ऑफ गुड वुमन, द इमेज ऑफ गवर्नेंस, द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट राइटर विलियम टंडेल 1494 to 1536। इनके जो वर्क्स हैं न्यू टेस्टामेंट ट्रांसलेशन 1525 में, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है, और न्यू टेस्टामेंट 1526 भी। द पैराबल ऑफ विक्ड मैमोन 1527 में। इसमें जो राइटर्स के वर्क्स हैं वो मैंने सारे डाल रखे हैं, आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना। नेक्स्ट है थॉमस वाइट, पोएम्स एंड सॉन्ग्स, जो मैन्युस्क्रिप्ट सर्कुलेशन में लिखी गई थी 1520 to 1540, सोनेट्स एंड लिरिक्स, पोएम्स इन टोटल्स मिशेलेनी, जो इन्होंने मरने के बाद में लिखे थे। रोजर एस्केम नेक्स्ट राइटर 1515 to 1568। इनके जो वर्क्स थे फेमस वो टॉक्सोफिल्स 1545, द स्कूल मास्टर 1570, जो कि इनका पब्लिश हुआ था इनके मरने के बाद में, रिपोर्ट एंड डिस्कोर्स ऑफ अफेयर्स एंड स्टेट ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट हमारे जो राइटर हैं वो हैं हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे। इनके वर्क्स ट्रांसलेशन ऑफ बुक 2 and 4, सोनेट्स, लिरिक्स एंड एलिजीज। नेक्स्ट राइटर जॉन फॉक्स, इनका जन्म 1516 या 1517 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट है रिचर्ड टोटल। अभी आते हैं हम एलिजाबेथन एज पे। एलिजाबेथन एज 1550 to 1600 तक। इनका जो पीरियड टाइम लाइन था 1558 में, जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी वो सक्सीड्स मैरी वन। 1559 एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट। 1561 to 62 गोरबोडक कंपोस्ट परफॉर्म हुआ था। 1564 मार्लो एंड शेक्सपियर बोर्न, मतलब दोनों का जन्म एक ही साल में हुआ था 1564। 1576 द थिएटर फर्स्ट पर्पस बिल्ड
परमानेंट पब्लिक प्ले हाउस इन लंदन, मतलब जो थिएटर की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1576 में। 1579 स्पेंसर सेफर्ड्स कैलेंडर आया था। 1580 सिडनी का आर्केडिया पोएटिक सर्कल डेवलप हुआ था। 1588 स्पेनिश आर्माडा डिफीटेड। 1590 फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरी क्वीन। 1593 मार्लो डाइज। 1595 रोमियो एंड जूलियट आया था। स्पेंसर की एमोरिटी एंड एपिथेलेमियन आई थी। और 1600 में जो एलिजाबेथन विंडो थी वो समाप्त हो गई थी। और इसके जो राइटर्स हैं थॉमस सैकविल 1536, विलियम कैम्पडन 1551, एडमंड स्पेंसर, ये एक फेमस राइटर हैं, इनके वर्क्स आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आता है वाल्टर रेले 1552, रिचर्ड हैकविल्ट 1553, फिलिप सिडनी 1554। इसके वर्क्स एस्ट्रोफल एंड स्टेला, द डिफेंस ऑफ पोएजी, आर्केडिया, सर्टेन सोनेट्स। नेक्स्ट राइटर जॉन लिली, इनके वर्क्स इफ्यूज, द एनाटॉमी ऑफ विट, सैफो एंड फाओ, गाल्थिया, एंडीमियन, मिडास, मदर बॉम्बी, लव्स मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट राइटर हमारे रिचर्ड हुकर 1554 में। इनको आप ना एक दूसरे से जोड़ के देखना कि जॉन लिली भी 1554 में थे, रिचर्ड हुकर भी 1554 में थे, ऐसे क्रोनोलॉजी में याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। जॉर्ज पिले 1556 में, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द ओल्ड वाइव्स टेल, और इनकी क्रोनोलॉजी भी एक साथ लिखी गई है 1581, 1988, 95। नेक्स्ट राइटर रॉबर्ट ग्रीन 1558 में, और ये यूनिवर्सिटी विट्स की कैटेगरी में भी आते हैं, जैसे थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पिले, जॉन लिली। रॉबर्ट ग्रीन 1558 में, मैमिलिया 1583, द मिरर ऑफ मोडेस्टी, थॉमस लॉज नेक्स्ट हैं 1558। नेक्स्ट थॉमस किड 1558। अभी जितने भी राइटर्स की सेम डेट हैं उनको आप एक जगह लिख के रिवाइज कर सकते हैं। फ्रांसिस बेकन 1561। मैंने जब तैयारी की थी तो मेरे पास शायद नोट्स रखे हैं, मैंने सारे राइटर्स एक साथ लिख रखे हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो पेज अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। नेक्स्ट है माइकल ड्राइटन 1563। क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर एक ही ईयर के हैं 1564 के, तो याद करने में आसानी होगी। विलियम शेक्सपियर के आप वर्क्स देख लेना, बहुत बार पूछ लेते हैं। थॉमस नेस 1567, बेन जॉनसन 1572। अब जैसे बेन जॉनसन और जॉन डन 1572 में हुए थे, तो इन दोनों को आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। बेन जॉनसन के वर्क्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सिंथियाज रिवील्स, पोएटेस्टर, सीजन्स हिज फॉल, इसके बहुत से वर्क्स हैं, आप एक बार चेक कर लेना। अभी आते हैं अर्ली एलिजाबेथन थिएटर्स पे। राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, निकोलस उडाल ने लिखा था 1552 में। 1553 में ये प्रिंट हुआ था 1566। अभी जो फर्स्ट कॉमेडी थी, फर्स्ट ट्रेजेडी थी, वो भी आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। फर्स्ट स्पेनिश ट्रेजेडी थी जो थॉमस किड ने लिखी थी। टेम्बरलेन क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था। अरेंजमेंट ऑफ पेरिस जॉर्ज पिले ने। कैंपेस ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस लॉज ने कॉम्बिनेशन में, मतलब कंबाइन करके लिखा था दोनों ने एक साथ। और इसी एज में मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज और ये आए थे। अभी मिस्ट्री, मिरेकल और मोरालिटी को आप कैसे याद करेंगे? माई बी, जैसे माई के साथ बिब्लिकल याद कर लेना, बाइबल जो बाइबल से रिलेटेड होते हैं। मिरेकल से मिस याद कर लेना, मिरेकल मिस, जैसे सेंट्स की स्टोरीज जिसमें बताई जाती हैं। और मोरालिटी में इन सबको मिला जुला कर जो स्टोरीज आती हैं वो। नेक्स्ट हमारी जो एज है वो है जैकोबियन और कैरोलाइन एज, जो 1600 से 1640 के बीच में आई थी। अभी इसके जो पीरियड टाइमलाइन है 1603 जेम्स वन सक्सीड्स एलिजाबेथ फर्स्ट। 1604 हैम्पटन कोर्ट कॉन्फ्रेंस बाइबल ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट डेवलप हुआ था। 1605 गन पाउडर प्लॉट। 1606
किंग लियर, मैकबेथ, जैकोबियन ड्रामा। 1611 में किंग जेम्स की जो बाइबल है पब्लिश हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये बाइबल ट्रांसलेशन है ये आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाना कि बाइबल कब स्टार्ट हुई थी, फिर किसने लिखी, इसकी पूरी एक क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में कि सबसे लास्ट में फिर बाइबल को कंप्लीट किसने किया था। आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अब ये देखिए, अभी इसमें जो राइटर्स हैं वो सारे एज वाइज इनके बर्थ वाइज दिए गए हैं। जैसे 1328 जॉन वाइक्लिफ, 1330 विलियम लैंगलैंड, 1330 में जॉन गोवर हुए थे, 1340 जोफ्री जोसर, 1368 थॉमस हॉकलिव, 70 में जॉन लाइटगेट, 1415 में थॉमस मालोरी, 1460 विलियम डनबार। अभी ये जो क्रोनोलॉजी है ये आप देख लेना। और अगर आप लोगों को ये PDF फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी नेक्स्ट जो राइटर्स करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँ या नहीं। आज के लिए इतना ही, बाय।